हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक नया टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री हमें जाननी है कि कंप्यूटर क्या है, कैसे थे, कैसे बनाए गए और इनके आविष्कारक कौन से थे। तो यही हमारा टॉपिक चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट हमारी वीडियो में आया है कि सर इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के बारे में बताइए। देखिए, इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो होता है वो आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। हम लोग उसकी चर्चा बाद में करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ने बताया कि सर इसको बताइए, तो हम इसको पहले ले लेते हैं। और हमारा जो भी चल रहा है टॉपिक कंप्यूटर्स के ऊपर, यानी कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर, उसको भी स्टॉप करते हैं और इनपुट आउटपुट प्रोसेस आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको ना इनपुट समझ में आएगा, ना ही आउटपुट, ना ही प्रोसेस। तो पूरे वीडियो को देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक और इसका सही मायना पता कीजिए। तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में इनपुट क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है एंड आउटपुट क्या होती है। अक्सर आपने कंप्यूटर चलाया ही होगा और या फिर लैपटॉप चलाया होगा और आपने कोई लेटर जरूर लिखा होगा या फिर कोई मैसेज लिखा होगा। आप क्या करते हो, कंप्यूटर में कोई भी कीबोर्ड से मैसेज लिखते हो और देखते हो कि स्क्रीन के ऊपर आ गई है। यानी कि हमारे पास एक डेस्कटॉप है और हमारे पास कीबोर्ड मौजूद है और ये रहा हमारा सीपीयू। और एक छोटा सा आपका ये माउस, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं, आप कीबोर्ड से कोई भी अल्फाबेट या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड टाइप करते हैं। तो जैसे आपने मान लीजिए कीबोर्ड से लिखा कंप्यूटर, तो होता क्या है कि आप देखते हो कि स्क्रीन पर वो चीज़ कंप्यूटर दिखाई देती है। या फिर आप मोबाइल का ही देख लीजिए कि मोबाइल में व्हाट्सएप क्या करते हैं, आप व्हाट्सएप में कोई चैटिंग करते हैं और जो भी लिखते हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होता है। सेम वैसा ही कि अगर आप कीबोर्ड से कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो जैसे हमने लिखा कंप्यूटर और हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लग गया कंप्यूटर, लेकिन ये डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर नहीं जाती है। आपने ये सोचा कि मैंने लिखा और हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिया। असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमने कोई चीज़ लिखा और वो डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाए। तो आखिर ये जाती कहाँ है, तो स्क्रीन के ऊपर आती कैसे। जैसे आप मान लीजिए कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया तो आप उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देते हो, आप क्या करते हो, बीच में कुछ ना कुछ सोचते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सेम टू सेम कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही होता है कि आपने अगर कोई वर्ड लिखा है तो डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर नहीं जाती है। ये सबसे पहले जो जाती है वो आपके सीपीयू के अंदर जाती है, सीपीयू। उसके बाद डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर जाता है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं, उसके बाद ये सीपीयू के पास जाता है, उसके बाद ही हमारे स्क्रीन के ऊपर आती है। और इस प्रक्रिया में क्या क्या होती है उनको समझिए। देखिए, इनपुट क्या होता है, आप सरल लैंग्वेज में ये समझे कि इनपुट वो चीज होती है जो हम किसी को दें, तो वो एक इनपुट कहलाती है। जैसे मैंने कीबोर्ड से कोई वर्ड को दिया, यानी कि सीपीयू को एक वर्ड दिया कंप्यूटर, तो मैंने कीबोर्ड से दिया, तो कीबोर्ड एक तरीके का इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट, ठीक है। उसके बाद ये सीपीयू के पास गया और इसके आंसर हमें सामने दिखाई दिया। यानी कि जो चीज हम दे रहे हैं वो इनपुट हो रहा है और जो चीज हमें मिल रहा है वो आपकी आउटपुट कहलाती है, ठीक है। तो हमें स्क्रीन पर वो चीज मिली, यानी कि हमने कीबोर्ड से दी तो वो एक इनपुट हो गई, और स्क्रीन ने हमें दी तो जो हमें मिल रहा है वो आपकी आउटपुट कहलाती है। तो ये जो डेस्कटॉप होता है तो ये आपकी आउटपुट कहलाती है। तो इनपुट आउटपुट तो मैंने समझ में आ गया, लेकिन ये आपका सीपीयू यानी कि प्रोसेस, ये कैसे वर्क करता है। तो अगर हम आपसे कोई एक छोटा सा क्वेश्चन कर दे कि आप ये बताएं कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। मैंने आपसे पूछा कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो मैंने क्या दिया, एक इनपुट दिया। यानी कि मैंने अभी बताया कि जो चीज़ हम देते हैं, यानी कि जो निर्देश दिए जाते हैं, जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो इनपुट कहलाता है। तो मैंने आपसे पूछा कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो मैंने आपको एक इनपुट दी।
अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसका आंसर तो दे नहीं पाओगे, आप ये माइंड में सोचोगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो ये आप माइंड में एक चक्का चला रहे हैं, तो यही आपकी प्रोसेस कहलाती है। तो आप सोच रहे कि इसका आंसर क्या है, आपको तुरंत याद आया और आपने उसका आंसर दिया कि सर सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आपने मुझे आंसर दिया, तो ये आपकी आउटपुट कहलाती है। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया होती है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसर। तो ऐसे कंप्यूटर में काम चलता है, ऐसे कंप्यूटर एक दूसरे के पार्ट से बात करते हैं। तो कोई भी हमने कीबोर्ड से कुछ भी वर्ड टाइप किया, सबसे पहले सीपीयू में गई, यानी कि उसने प्रोसेस किया और उसको आपकी स्क्रीन के सामने ऊपर दिखा दिया। आखिर सीपीयू के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमें प्रोसेस करने की क्षमता देता है? ठीक है, जैसे मान लिया हमारे माइंड तो है, मेरे पास माइंड है, और ये क्या करता है, माइंड ही प्रोसेस करता है और आवाज़ जो होती है वो हमें आउटपुट निकालने के लिए देता है। तो कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो असल में सीपीयू ही होता है। अक्सर अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है, तो आप सीपीयू के आंसर पे टिक लगाएंगे। देखिए, सीपीयू के अंदर एक छोटा सा पार्ट लगा होता है, या फिर आपने कभी भी मोबाइल यूज किया होगा और आपका मोबाइल खराब हो गया होगा और आपने उसको रिपेयर करवाया होगा और उस रिपेयर वाले ने उस पार्ट्स को खोला होगा, तो आपने कहीं ना कहीं ऐसी एक छोटी सी चिप देखी होगी। ठीक है, तो असल में ये जो डिजाइन होता है वो होता है आपका प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हम जिसे बोलते हैं वो आपका यही होता है, प्रोसेसर। असल में प्रोसेसर की वजह से ये जो कंप्यूटर होता है वो इन चीज़ों को प्रोसेस करता है। यानी कि कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज तो आती नहीं है, ना ही उसे हिंदी आती है, ना ही उसे उर्दू आती है, ना ही उसे इंग्लिश आती है। कंप्यूटर को केवल एक ही लैंग्वेज आती है, वो है मशीन लैंग्वेज। तो हमने मशीन लैंग्वेज आती है कंप्यूटर को, तो हमने क्या किया, कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी है, लेकिन कंप्यूटर को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो प्रोसेस क्या करता है, इसके अंदर और भी बहुत से पार्ट्स होते हैं, ट्रांसलेटर वगैरह होते हैं, वो हम लोग लास्ट में टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेसर का काम ही होता है कि उस लैंग्वेज को प्रोसेस करना, ट्रांसलेट के पास भेजना, फिर उसके बाद उसका आंसर लेना और हमें इंग्लिश में स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना। असल में हमें इंग्लिश के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर को ये मशीन लैंग्वेज ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए, प्रोसेसर जो होता है वो असल में कोर का बना होता है। आप देखते हो कोई भी, चाहे मोबाइल यूज करो या फिर लैपटॉप कंप्यूटर यूज करो, प्रोसेसर जो होता है वो उसे हम लोग कोर के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पानी को अगर नापना हो तो आप लीटर से मापेंगे। ठीक है, दूरी को मापना हो तो मीटर से मापेंगे। सेम टू सेम वही है कि अगर हम प्रोसेस को मापेंगे तो आप किससे मापेंगे, तो आप सीधे, आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा GHz, ऐसा कहीं देखा होगा, तो गीगाहर्ट्ज। तो हम लोग प्रोसेसर की यूनिट जो मापते हैं वो गीगाहर्ट्ज से मापते हैं, और अलग अलग कंपनियां इसको लॉन्च करती हैं। आप जितना अच्छा प्रोसेसर लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर काम करेगा। आपने अगर सिंगल वाला प्रोसेसर लगाया है तो ये ज़्यादा बड़े काम को झेल नहीं पाएगा और आपका कंप्यूटर हैंग करने लग जाएगा। तो चाहे तो आप डुअल कोर यूज कर सकते हैं या फिर आप ऑक्टा कोर यूज कर सकते हैं। जैसा आप कोर यूज करेंगे वैसा ही आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसर है जिसका माने जान लेते हैं कि ये वाला प्रोसेसर कैसा होता है। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा डुअल कोर प्रोसेसर। ये जो डुअल कोर प्रोसेसर होता है इसका मतलब होता है कि 2 कोर वाला प्रोसेसर। अगर आप सिंगल वाला लगाएंगे तो बड़े बड़े एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपका कंप्यूटर शायद हैंग भी कर जाएगा, लेकिन अगर आप डुअल कोर प्रोसेसर यूज करते हो तो इसका मतलब होता है ये डबल पावर वाला होता है। इसके बाद और भी यहाँ पर कई सारे प्रोसेसर हैं, जैसे क्वाड कोर प्रोसेसर। इसका मतलब होता है 4, यानी कि 4 कोर वाला प्रोसेसर। यानी कि आप जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा 2GB रैम, 4GB रैम, तो आप ये अंदाजा ही लगा सकते हो कि अगर हम 2GB वाला लेंगे और 4GB वाला रैम वाला मोबाइल लेंगे तो वेस्ट कौन सा काम करेगा। तो वैसे ही सेम है कि जितना अच्छा आपका कंप्यूटर में कोर प्रोसेसर लगा होगा उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर काम करेगा। तो अगर हम क्वाड कोर वाला यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है 4 प्रोसेसर। यहाँ पर एक और नाम है हेक्सा कोर प्रोसेसर, जिसका मायना होता है 6, यानी कि 6 कोर वाला प्रोसेसर। यहाँ पे एक और नाम है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसका मतलब होता है 8 कोर वाला प्रोसेसर। और एक होता है आपका
जिसका मतलब होता है 10 कोर वाला प्रोसेसर। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से कोर को लॉन्च किया गया है, तो जितना ही अच्छा आपका कोर होगा उतना ही अच्छा आपका सीपीयू वर्क करेगा और उतनी ही फास्टिंग से आपकी प्रक्रिया को प्रोसेस करेगा। आप कोई भी इनपुट दोगे, फटाक से आपको स्क्रीन के ऊपर उसका आउटपुट मिल जाएगा, तो उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। आपने कोई बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शन दे दी, बड़ी बड़ी ऑर्डर दे दिया, तो और आपने सिंगल वाला कोर लगाया, या फिर आप कोई बहुत बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें कोई इनपुट दे रहे हैं, तो देखते हो कभी कभी कंप्यूटर हैंग करने लग जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मल वाला लगा होता है। तो जितना अच्छा आपका कोर प्रोसेसर लगा होगा उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। अब देखिए ऐसे कौन से कोर हैं जो हमारी कंपनियां लॉन्च करती हैं। आपने इंटेल कोर देखा होगा, इंटेल, और आपने एक AMD देखा होगा, ठीक है, और आपने और भी देखा होगा जैसे IBM, सैमसंग, मोटोरोला, ठीक है। तो ये लोग आप जानते होंगे, सैमसंग मोबाइल में यूज किए जाते हैं, मोटोरोला ये भी मोबाइल में यूज किए जाते हैं। तो मोबाइल के लिए अगर बेस्ट कोर की बात करें तो आपका सैमसंग और मोटोरोला होता है, ठीक है। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये तो हमने आपके 3 लिखे हुए हैं, असल में इसके बहुत से कोर कंपनियां जो होती हैं वो उनको लॉन्च करती है, लेकिन सबसे बेस्ट माना जाए तो आपका इंटेल और AMD। अक्सर आपने किसी भी कंप्यूटर में देखिएगा, आप CPU को ओपन कीजिएगा तो CPU के अंदर एक प्रोसेसर मिलेगा, या तो ज़्यादातर इंटेल का लगा होगा या फिर ज़्यादातर AMD का लगा होगा। इनकी जो कोर की जो प्रोसेसिंग होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। अगर हम IBM की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, नेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप कोई भी CCC का या फिर O लेवल का आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपका ये फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है कि सर IBM का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये इतनी सारी कंपनियां हैं जो कि प्रोसेस को लॉन्च करती है, माइक्रो कोर प्रोसेसर को लॉन्च करती है। तो जितना अच्छा आप कोर प्रोसेसर यूज करेंगे उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो में कमेंट करें कि सर इनपुट समझ में नहीं आया, या फिर प्रोसेस समझ में नहीं आया, या फिर आउटपुट समझ में नहीं आया। हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर आपका जो वीडियो है वो समझ में आ गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसमें कमेंट ज़रूर करें।